चलिए बच्चों शुरू कर रहे हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था, बच्चों अपने आप को म्यूट रखें। आपका पहला चैप्टर संख्या पद्धति चल रहा था बेटा। ये नजमुद्दीन चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आप अपना म्यूट रखें, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें कि आपका पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं पढ़ी थी। एक बार जल्दी से उसे रिवाइज करते हैं। एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं कैसे बनाते हैं। पहले एक संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा पर आपकी कौन कौन सी संख्या होती है, 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2 और -3। तो अब हमें इस पे परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना है। परिमेय संख्याओं को हमने कैसे दिखाया था, रेशनल नंबर। सबसे पहले 1/2 को प्रदर्शित किया था। 1/2 कहाँ आता है, 0 और 1 के बिल्कुल मध्य में। इसी तरह माइनस का 1/2 कहाँ आता है, 0 और -1 के बिल्कुल बीचम बीच। माइनस का 1/2 बिल्कुल 0 और -1 के बीच में, है ना। फिर उसके बाद यदि आपसे कोई कहे माइनस का 5/2 बताओ या माइनस का 3/2 बताएं, तो बताओ कहाँ आएगा माइनस का 3/2। माइनस का 3/2 बताएं बच्चों। पहले उसे क्या करेंगे, जिनके बटे में 2 होता है उन्हें हम मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो इसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करें, कितना आ जाएगा बताइए बच्चों, मैसेज में बताइए क्या आ जाएगा। मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 3 को 2 से भाग दें, 2 एकम 2, एक शेषफल बचेगा। तो ये आपका आ गया माइनस का 1/2। तो ये आपका आ गया माइनस का 1/2। एक क्या है, पूर्णांक है, और 1/2 क्या है, उचित भिन्न। फोटो कौन देख रही? यही तो होता है आपका मिश्र भिन्न में, पूर्णांक और उचित भिन्न का जोड़ होता है। पहले पूर्णांक तक जाएंगे। पूर्णांक -1 ये है, फोटो -1। को नहीं आओ जी। फिर -1 के आगे आधी दूरी और चलिए, तो -1 और -2 के बीच वाले पॉइंट को आप कहेंगे माइनस का 1/1/2 या माइनस का 3/2। ये पॉइंट आपका माइनस का 3/2 हुआ, है फोटो ना। को नहीं आओ। क्या बच्चे कुछ कह रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये आपका क्या हो गया, 1 और 2 के बीच वाला पॉइंट 1/1/2, 2 और 3 के बीच वाला पॉइंट 2/1/2। इधर ये हो गया -2 -3 के बीच में माइनस का 2/1/2। तो 1/2 वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, उन्हें मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। मिश्र भिन्न में बदल के जो पूर्णांक हो, पहले हम पूर्णांक तक जाते हैं, फिर पूर्णांक से आधी दूरी और आगे चलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन पोल में इसका आंसर दे। 3/2 को संख्या रेखा पर कौन सा ऑप्शन दिखाया जा रहा है, कौन सा ऑप्शन 3/2 को प्रदर्शित कर रहा है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। 3/2 को संख्या रेखा पर कौन सा वाला ऑप्शन दिखाया जा रहा है। ऑप्शन में जो लाल रंग के उससे है हाईलाइट किया हुआ है, वो आपका पॉइंट है। तो कौन सा पॉइंट 3/2 दिखा रहा है, किस ऑप्शन में कौन सा पॉइंट 3/2 को दिखा रहा है। सभी बच्चे पहले ध्यान से देखें चारों ऑप्शन, फिर इसका आंसर पोल में दें। अपनी कॉपी पे भी बनाकर देख लें 3/2 कहाँ आएगा, फिर देखें कौन सा ऑप्शन सही है, फिर उसका आंसर पोल में दें। जल्दबाजी नहीं बच्चों, ध्यान से। ध्यान से देना है बच्चों, जल्दबाजी नहीं। 3/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ध्यान से करें।
आवाज को नहीं आती। बच्चे आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल नहीं रही हूँ। आप अपना माइक बंद रखें, माइक बंद रखें। आपका माइक ना खुले बच्चे। अब की बार आप मैसेज में भी लिख के पूछ सकते थे कि आवाज क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रही थी इसलिए आवाज नहीं आ रही थी बच्चे। सभी बच्चे इसका आंसर पहले पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिए। अभी भी 7-8 बच्चे रह गए हैं। जल्दी करें बच्चों। बच्चों अपने आप ना खोलें। लास्ट 10 भेज दिया सेकेंड मैम, बच्चों जल्दी से आंसर भेज दें। दिया मैम। ठीक है। अभी 3-4 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं और अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया। बताएं क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको अभी भी। अभी मैंने आपको रिवाइज भी करवाया था। बताएं किसी कोई बच्चा क्या डाउट आ रहा है। 3/2 को पहले क्या करेंगे। पहले हमें उसे जिनके बटे में 2 होता है, मैंने आपको बताया था, उन्हें मिश्र भिन्न में बदलना होता है। तो इसे मिश्र भिन्न में बदले और बताएं क्या आएगा। 3/2 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो बताइए क्या आएगा। 1/2। 1/2 आएगा ना। 3 को 2 से भाग दो तो 2 एकम 2 और 1 शेषफल। तो 1/2 आपका आ रहा है। तो 1/2 के लिए पहले 1 तक जाएंगे, फिर आधी दूरी और चलना है। तो पहले ऑप्शन में तो हम 1 तक जा ही नहीं रहे हैं, पहले ही आपका लाल आ गया ना। सेकंड ऑप्शन में हम 1 तक जा रहे हैं, पहले ही आपका लाल बिंदु आ गया। यहाँ हम 1 तक गए, फिर आधी दूरी और चल रही है। तो 1 और 2 के बीच में आधी दूरी कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट। तो ये आपका हो गया 1/1/2 या 3/2। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी। बताएं बच्चों, सी ऑप्शन सही है। तो काफी बच्चे जिनका गलत हुआ है उन्हें क्लियर हुआ। मैसेज में बताएं बच्चों क्लियर हुआ। जिनके गलत हुए हैं उन्हें समझ में आया कि क्या गलती हो रही है। तो 1/1/2 के लिए पहले 1 तक जाएंगे, फिर 1 और 2 के बीच में आधी दूरी को ये दिखा रहा है 1/1/2। अच्छा बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या से दिखा रहे हैं। तो ये तो सी तो आंसर हो गया 1/1/2। ये ऑप्शन देखते हैं किस बिंदु को दिखा रहा है। तो यहाँ देखो 0 और 1 के बीच में कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4। 4 बिंदु हैं 0 और 1 के बीच में। तो जितने बिंदु हो उससे एक ज्यादा लिखते हैं नीचे हर में। जितने बिंदु हो उससे एक ज्यादा उसके हर में आ जाता है। तो ये 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। तो ये 3/5 को दिखा रहा है। यहाँ 0 और 1 के बीच में कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5। 5 है तो सबके बटे में क्या आ जाएगा, 6।
जितने बिंदु हो उससे एक बढ़ाकर सबके हल में लिख दो। तो ये वाला बिंदु क्या दिखा रहा है आपका 4/6 को दिखा रहा है, और ये वाला बिंदु क्या दिखा रहा है -3 को, और ये बिंदु दिखा रहा है 1/2 या 3/2। बात समझ में आई बच्चों? बेटा रिपीट करूं फिर से, देखो यहाँ पर आपके 0 और 1 के बीच में कितने बिंदु हैं? 0 और 1 के बीच में, फिर से देखो ऐसे देखते हैं, 0 और 1 के बीच में आपके 1 2 3 4 4 बिंदु हैं। तो अगली संख्या को सबके बटे में लिख दें, 5 5 5 और 5। तो ये वाला बिंदु आपका क्या दिखा रहा है 3/5। ऐसी यहाँ पर आपका 0 और 1 के बीच में कितने बिंदु है? 1 2 3 4 5। तो 5 की वाली आगे वाली संख्या क्या हुई? 6। 6 को सबके बटे में लिख दें, 3/6 4/6 5/6। तो ये वाला बिंदु किसे दिखा रहा है? 4/6 को दिखा रहा है। बताएं क्लियर हुआ? बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें, तब आपको स्क्रीन दिख जाए। एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। फिर ये वाला बिंदु क्या है? 1 और 2 के बिल्कुल मध्य में है। तो ये 1 और 2 के मध्य में, तो ये आपका 1 सही 1/2 हो गया। इसे मिश्र बिंदु को अनुचित बिंदु में बदल लें तो 2 एकम 2 प्लस 1 3, 3/2 हो गया, है ना? ये ऐसे भी समझ लो, यहाँ पे कितने बिंदु है? एक बिंदु है तो उसके आगे वाले को क्या लिख दोगे? नीचे। तो ये आपका 1 सही 1/2 हो गया, 1 और 2 के बीच में है। यदि यहाँ पे देखते तो ये 1 और बटे में 2 आ गया, 1 और 2 के बीच में, इसलिए एक पूर्णांक साथ में चलेगा, एक पूर्णांक साथ में चलेगा। क्लियर? तो ये 1 सही 1/2 को दिखा रहा है, तो ये 3/2 हो गया। और ये वाला बिंदु किसे दिखा रहा है? -3 पे। तो सभी विषयों समझ में आया? बताएं क्लियर हुआ? नितिन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप बताएं बच्चे क्लियर हुआ? ठीक है, तो आगे चलें बच्चों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है। हेडिंग डालिए बच्चों जल्दी से। डालिए बच्चों। तो आगे देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालने से पहले ये बताएं, दो पूर्णांक -5 और 3, इसके बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? सभी बच्चे बताएं कितने पूर्णांक आते हैं? -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? ये आपकी संख्या रेखा है, बताएं। नहीं, ध्यान से बच्चों। बेटा नहीं दिख रही अभी भी? एक बार फिर से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। बेटा इनफाइनाइट तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं इनफाइनाइट होती हैं, पर अभी हम परिमेय संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। पूर्णांकों की बात कर रहे हैं, दो पूर्णांक दे रखे हैं, उनके बीच कितने पूर्णांक आते हैं, है ना? 7 आ रहे हैं, बिल्कुल सही। कितने आ रहे हैं? 7। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 और 7। इनके बीच में 7 पूर्णांक आ रहे हैं। बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देख लें, ठीक है? तो ये आपके 7 पूर्णांक आए, ये 7 पूर्णांक हो गए, -4 -3 -2 -1 0 1 और 2। तो कितने आए? 7 पूर्णांक हो रहे हैं आपके। तो ये हम गिन सकते हैं ना? इसी तरह दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या बच्चों कितनी होती है? 0। जैसे आपसे पूछी जाए -2 और -3 के बीच कितने पूर्णांक होंगे, तो बताओ बच्चों कितने होंगे? -2 और -3 के बीच में ये आपका -1 -2 -3। तो इन दोनों पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं? एक भी नहीं, है ना? एक भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में कोई पूर्णांक नहीं आता, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या क्या हो गई? सीमित हो गई, परिमित हो गई, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक आपके हम गिन सकते हैं, ठीक है?
पर दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्याएं नहीं गिन सकते, वो अनगिनत होंगी। ये हम आगे देखेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या था, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो ये आपकी दो परिमेय संख्याएं, एक है 2/5 और दूसरी है 7/5। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनके बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी बच्चे को बताओ आता है 2/5 और 7/5 के बीच में कोई दो परिमेय संख्याएं बताएं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का हर देखेंगे। हर क्या है दोनों संख्याओं का? 5। दोनों की नीचे वाली संख्या देखेंगे, इसका भी देखो नीचे 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो दोनों का हर 5 है। दोनों का हर क्या है? समान है ना? दोनों का हर क्या है बच्चों? 5 आ रहा है, समान है। तो जब हर समान होगा तो हम क्या करेंगे? अंश की तुलना कर लेंगे। अंश की संख्याओं की तुलना करेंगे। एक का अंश क्या है? 2 और दूसरे का अंश क्या है? 7। तो 2 7 से क्या है? छोटा है। तो 2 और 7 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 3 4 5 और 6। तो इनके बटे में सभी के 5 आ रहा है, तो इनके बटे में भी 5 रख दें। तो ये आपकी 4 परिमेय संख्याएं आ गई इनके बीच में। 2/5 और 7/5 के बीच में ये 4 परिमेय संख्याएं आ गई। कैसे करी हमने? कैसे ज्ञात करी? 2 7 से छोटा है, 2 और 7 के बीच में आपकी कौन कौन सी संख्याएं आ गई? 3 4 5 6। सभी के बटे में हर, चूंकि दोनों का समान है तो वही हर सभी के बटों में लिख देंगे। क्लियर? तो ये 4 आ गई है, इनमें से कोई भी दो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दो ही पूछी जा रही है, तो कोई भी दो आप आंसर में लिख दीजिए। नोट करिए बच्चों। सबसे पहले आपको यदि लैंग्वेज लिखनी है तो ऐसे कर दें, दोनों परिमेय संख्याओं का हर क्या है? समान दे रखा है। हर समान है तो हम अंश की क्या कर लेंगे? तुलना। अंश की तुलना कर लेंगे। ठीक है, अंश की तुलना कर लेंगे। 2 7 से छोटा है, तो यहाँ पे बीच में 3 4 5 6 आ रहा है, 2 और 7 के बीच में सभी के बटे में 5 5 रख दिया। ये आपने सभी के बटे में 5 रख दिया, तो ये आपकी क्या होगा? कोई भी दो आपने आंसर ले ली। 3/5 और 6/5 किनारे की दो ले ली आपने, ये आपका क्या हो गया? आंसर। 2/5 और 7/5 के बीच में ये दो परिमेय संख्याएं आ गई। क्लियर है? बताओ बच्चों, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से एक नोट और लिख लो बच्चों। ये आपका नोट है, यहाँ तो केवल आपको 4 परिमेय संख्याएं दिख रही हैं, लेकिन हम अनगिनत भी निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका था, ऐसे बहुत सारे तरीके बताएंगे परिमेय संख्याएं निकालने के। तो ये हेडिंग डालो, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं, अनगिनत। इनफाइनाइट कह लो या अपरिमित अनगिनत कह लो, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको माइनस का 5/3 माइनस का 8/7, इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी? 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे बच्चों? पहला स्टेप क्या था हमारा? हर समान होना चाहिए, है ना? पिछले वाले उसमें आपके दोनों का संख्याओं का हर 5 था, यहाँ दोनों का हर क्या है? अलग अलग है। एक संख्या का हर क्या है? 3 और दूसरी संख्या का हर क्या है? 5। तो पहले क्या कोशिश करेंगे? हर को समान करने की। हर समान कैसे होगा? इन दोनों संख्याओं का क्या ले ले? लासा, एलसीएम ले ले, तो आपका हर समान हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा बच्चों बताओ? 3 और 7 का। 3 और 7 का एलसीएम बताओ क्या होगा? 3 और 7 का एलसीएम बताइए बच्चों। सभी बच्चे बताएं।
बिल्कुल सही, 3 और 7 का लासा आ गया आपका 21। तो हम इसके हर को 21 करने की कोशिश करेंगे। 21 कैसे करेंगे? -5/3 को, ताकि संख्याएं भी ना बदले और हर भी 21 हो जाए। तो 3 की गुणा 7 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। इधर 7 की गुणा 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो संख्या भी ना बदले इसलिए 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी? माइनस का 7×5 = 35/7×3 = 21। और ये संख्या क्या हो जाएगी? 8×3 = 24 और बटे में 7×3 = 21। बताएं, क्लियर है बच्चे? सभी को समझ में आया हमने क्या किया? आपकी संख्या भी ना बदले और दोनों का हर समान भी हो जाए। अब यहाँ पे देखो, दोनों का हर क्या हो गया? समान हो गया, और संख्या भी नहीं बदली। दोनों संख्याएं वही है। -का 35/21 वही है, -का 35/21। 7 से भाग दोगे, 7×3 = 21, 7×5 = 35, -का 5/3 ही आ जाएगा। तो आपकी संख्या नहीं बदली है और हर भी क्या हो गया? समान हो गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो अब पहले जैसे उदाहरण किया था वैसे ही सेम प्रोसेस है। हर को समान कर लिया, पहले आपका हर समान नहीं था तो हमने क्या करा? एलसीएम ले लिया। दोनों का हर समान करेंगे, हर को समान करने के लिए हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया? 21। तो दोनों की, इसकी 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दी और इसकी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो हर दोनों का क्या आ गया? 21, है ना। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है? दोनों का हर सेम हो गया। अब उदाहरण एक की तरह करो। हर सेम है तो अंश की तुलना कर लो। अंश की तुलना करोगे, अंश क्या है? एक का अंश है -का 35 और दूसरे का अंश है -का 24। -35 छोटी संख्या हो गई -24 से। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं बच्चों? -का 34, -का 33, -का 32, 31, -का 30, -का 29, -का 28, -का 27, -का 26 और -का 25, है ना। और सभी के बटे में क्या आ जाएगा? सभी के बटे में 21 आ जाएगा। तो ये इतनी सारी 10 परिमेय संख्याएं आ गई आपकी। पूछी कितनी जा रही थी? 5। तो इनमें से कोई भी 5 आप आंसर में लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? 10 आ गई, है ना। 10 आ गई बीच में परिमेय संख्याएं, आप इनमें से कोई भी 5 आंसर में लिख लो। तो ये हमने क्या करा? अंश की तुलना कर ली, -35 और 24 की। तो बीच में जो जो संख्याएं आती हैं, -34, -33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, और सभी के बटे में 21 लिख दिया। नोट कर लिया बच्चों? सभी ने बताया नोट कर लिया? पोल में बच्चे पूछेंगे क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए फिर पोल में पूछेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। तो क्लियर हुआ? आगे चलते हैं बच्चों, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बच्चों? कट कट के आवाज आ रही बेटा है मैम। नेटवर्क का इशू हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, नेटवर्क का इशू ओके। होगा। ओके हाँ, मैम। तो एक क्वेश्चन बताएं, 2/3 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या बताएं। 2/3 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। एक कुर्सी ले ली, खत्म, मैंने मंगा दी, मंगा दी।
बताएं बच्चों मैसेज में 30 बटे में कैसा आया? नितिन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, आप बताएं बटे में 30 कैसे आया? आपका 8/5 कैसे आया? आपका आंसर सही है 11/15। बाकी बच्चे बताएं 21/30 कैसे आया? हम्म 8/15 कैसे आ रहा है बच्चे बताएं? वो तो 8/15 आपने 2 की 4 से और 3 की 5 से गुणा कर दी। ऐसे तो 8/15 नहीं आएगा आंसर। तो एक बात देखते हैं बच्चों कैसे आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है। एक है आपका हर में 3 और दूसरे हर में 5 है। तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 15। 3 और 5 का एलसीएम 15 आ रहा है। तो 15 लाने के लिए 2/3 की 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 4/5 की 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ आपकी संख्या क्या आ गई? 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। और यहाँ क्या आ गई? 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, है ना। तो अब आपका क्या है? दोनों संख्याओं का हर समान आ गया। हर क्या आ गया? समान आ गया दोनों का 15। तो अब हम अंश की तुलना कर सकते हैं। अंश की तुलना कर लो। एक जगह अंश 10 है और दूसरी जगह अंश 12 है। तो 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 11। और बटे में 15, जो बटे में दोनों के है वही बटे में संख्या हर की सेम रहेगी। तो ये आपका क्या आ गया? 11/15। क्लियर? 11/15 आ गया है। सभी का आ रहा है? बताएं बच्चों, क्लियर है? ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लिखो। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सभी बच्चे उदाहरण लिखे अपनी कॉपी में। -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। सॉरी किस बात का बच्चे? बेटा सॉरी क्यों कह रहे हैं? 8/15 का? कोई नहीं बच्चों, ऐसे हो जाता है। अब क्लियर है ना? हम्म तो अब क्वेश्चन लिखिए। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो क्या, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसे? इसके तो दोनों में हर ही नहीं है, तो हर को समान कैसे करेंगे? जब हर होता तब उसे समान करते। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? हर समान ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि आपका 3 परिमेय संख्याएं भी आ जाए और हर भी समान हो जाए। तो देखो इसके लिए आपने अभी देखा था क्या? किन्हीं दो के बीच में, जैसे हम पीछे कर रहे थे, 0 और 1 के बीच में 3 बिंदु हो। 0 और 1 के बीच में 3 बिंदु हो तो हम उन्हें नाम दे देते थे 1/2, 1, 2, 3, और सबके बटे में 4 लिख देते थे। ऐसे ही तो नाम दे देते थे। 1/4, 2/4, 3/4। और ये किनारे वाली संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? 1 को लिख सकते हैं 4/4, वो आपकी 1 हो जाएगी। और 0 को लिख सकते हैं 0/4, वो आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही तो 3 संख्याओं को नाम देते हैं 1, 2, 3, और बटे में उससे अगली संख्या 4, 4, 4। तो क्या करते हैं कि जितनी परिमेय संख्याएं आपसे, जितने बिंदु पूछे जा रहे हैं उससे एक से ज्यादा, एक ज्यादा से आप क्या करो? गुणा भाग कर दो। तो यहाँ पे आपसे 3 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही है, तो 3 + 1 4 से क्या कर दो? ऊपर नीचे गुणा कर दो। अंश में भी गुणा कर दो और हर में भी गुणा कर दो। इसी तरह -1 में भी 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी गुणा कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? बताओ बच्चों, क्लियर हो रहा है? जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जा रही है उससे एक ज्यादा, 3 पूछी जा रही है तो 3 + 1 4। 4 से ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 4×8/4। और ये क्या आ जाएगा? -4/4। क्लियर है? बताएं बच्चों, समझ में आया सबके? तो अब आप सब कर सकते हो। अब तो ये आपका उदाहरण 1 की तरह ही हो जाएगा। अब बताओ इनके बीच 3 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? 3 परिमेय संख्याएं बताएं इसके बीच की।
बताएं बच्चों, बीच की तीन परिमेय संख्याएं कौन सी? वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं। और सभी के बटे में क्या लिख देंगे? 4, है ना? सभी के बटे में 4 आ जाएगा। बीच की तीन संख्याएं पूछी जा रही हैं। वेरी गुड। तो ये आपका -8 और -4 की तुलना कर लेंगे। तो -8 और -4 के बीच में कौन कौन सी तीन संख्याएं आ रही हैं? -7, -6, -5। और सभी के बटे में 4 लिख दें तो ये तीन परिमेय संख्याएं हो गई आपकी। इन दोनों संख्याओं के बीच में ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? क्लियर बच्चों? एक बार जैसे नोट करना हो तो नोट करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, -2। एक बार दोबारा से समझ लो, -2 और -1 आपके पी वाई क्यू के रूप में नहीं थी। पी वाई क्यू के रूप में मतलब उनका हर नहीं दे रखा था। हर आप ऐसा लो जैसे आप ले तो ये भी सकते हो -2/1, -1/1, लेकिन इससे आप तीन परिमेय संख्याएं आप बीच की नहीं निकाल सकते, है ना? तो हमें तीन परिमेय संख्याएं बीच की निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा? 3 में 1 जोड़ेंगे, 4, 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो -2 की 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और -1 की भी 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये क्या आ जाएगा? माइनस का 8/4। और दूसरा क्या आ जाएगा? माइनस का 4/4, है ना? ये दो आ गई संख्याएं आपके किनारे की। आप क्या कर सकते हैं? तो हमने यहाँ पे क्या किया, तीन परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी तो 3 + 1 4 से हमने अंश और हर की गुणा कर दी। अंश और हर को हमने 4 से गुणा कर दी तो आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। हर आपका सेम हो गया, अंश की तुलना कर लेंगे। -8 जो है और -4, इनके बीच में आपके कौन कौन सी आती है? -7, -6, -5। और सबके बटे में 4 लिख देंगे तो ये आपका क्या हो गया? ये तीनों आपके आंसर है। बताएं बच्चों, किसी को कुछ कहना है? क्लियर है? ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछूं मैं? एक क्वेश्चन जल्दी से ऐसे ही बताएं बच्चों। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या था? -2 और -1। अब यदि -2 और -3 के बीच में पूछ ली जाए, -2 और -3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताओ। बताओ 5 परिमेय संख्याएं। पहले बच्चों अच्छा बताओ, किस संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे? नहीं, जल्दबाजी में नहीं। पहले बताओ किस संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे? 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जितने बिंदु पूछे जाएं उससे एक ज्यादा, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में 6 होना चाहिए। तो 6 से ऊपर नीचे गुणा करोगे ना? हाँ, अब आ रहा है बच्चों, 6 से ऊपर नीचे गुणा करो। -2 की 6 से ऊपर नीचे गुणा करो और -3 की 6 से ऊपर नीचे गुणा करो। जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उनमें एक से ज्यादा, एक ज्यादा करो, पहले वो संख्या निकालो, उसकी ऊपर और नीचे गुणा करो। 6 के ऊपर नीचे गुणा करी, ये क्या आ गया? -12/6। और ये क्या आ गया? -18/6। क्लियर है? तो -12/6 और -18/6 आ गया। अब आपकी ये दो संख्या आ गई जिनके हर क्या है? समान है। हर समान है तो क्या करोगे? अंश की तुलना कर लोगे। अंश की तुलना करो, -12 और -18। -12 बड़ा है -18 से, तो बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? -13, -14, -15, -16, -17। और सभी के बटे में क्या आएगा? 6।
सभी के बटे में 6 आ जाएगा, तो ये आपकी 6 परिमेय संख्याएं हो गई इन दो संख्याओं के बीच में। क्लियर? सभी को समझ में आया बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना बच्चों? तो एक क्वेश्चन पोल में पूछो फिर, या किसी को कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो बच्चों। यस मैम। पोल में पूछे तो एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ध्यान से इसका आंसर पोल में देना है। पहले ध्यान से अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर देखें कौन सा ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन का आंसर पोल में दें। -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी? 5। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। पहले कॉपी में सॉल्व करें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका पोल में। -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। ध्यान से बच्चों। अभी 5-6 बच्चे रह गए हैं। जल्दी से आप भी आंसर दें। जल्दी से पोल में आंसर दें सभी बच्चे। बच्चों अपना माइक बंद रखें। जल्दी से आंसर दें पोल में। जो माइक बंद रखें। लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी से बच्चों आंसर दो।
लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर देंगे। -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। कौन सा ऑप्शन आपकी 5 परिमेय संख्याओं को दिखा रहा है? हम्म। लास्ट 5 सेकेंड। किस किस का रह गया है? एक बार वो लोग हैंड रेस करें, जिसका रह गया है वो अभी कर रहे हैं, उन्हें और टाइम चाहिए। हैंड रेस करें एक बार, जिसको टाइम अभी चाहिए। आपका रह गया है अभी, जल्दी से करें सॉल्व। जल्दी से करें बच्चे। बस अभी क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे, बताएं, माइक ऑन करके बता दें। माइक ऑन करके बताएं बच्चों, क्या कह रहे हैं? मुकेश कुमार के नाम से, आशीष दाया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं। टाइम लगेगा आपको अभी, या पोल में आंसर दे दिया? लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर। अधिकतर बच्चों ने ए लगाया है, लेकिन दो दो बच्चों ने बी सी डी भी लगाया है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी आपसे। तो 5 परिमेय संख्याएं पूछी जाए तो 5 में एक जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 6। 6 से ऊपर नीचे गुणा करनी होगी। साफ सी बात थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे गुणा करो। -1 की 6 से गुणा करो और 0 की 6 से ऊपर नीचे गुणा करो। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 6/6, और ये आपका हो जाएगा 0/6, है ना? तो हर दोनों का समान हो गया, तो अंश की क्या कर लोगे? तुलना। -6 और 0 की तुलना कर लोगे। -6 छोटा है 0 से। तो ये आपका बीच में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी? -5, -4, -3, -2 और -1। और सभी के बटे में क्या आ जाएगा? 6, है ना? तो ये आपका दोनों का हर जो है वो 6 हो गया। तो अंश की हमने तुलना कर दी, सभी के बटे में 6 आ जाएगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बताओ बच्चों, किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछें। किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? आगे चले, ठीक है। आगे चलते हैं। ये था आपका दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। एक, यदि मैं आपसे ऐसे ही पूछूं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताएं, जल्दी से बताएं कौन सी होंगी 5 परिमेय संख्याएं। पहले बताओ किससे गुणा करेंगे अब की बार, ऊपर नीचे। 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही है। कहने को बच्चों आपके दोनों का हर समान है, दोनों का हर 5 है। तो आप अंश की तुलना कर सकते हो। अंश की तुलना कर लोगे, 3 4 के बिल्कुल क्रमागत है, तो बीच में 5 संख्याएं आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए आपको, जो मैंने आपको मेथड बताया था कि 5 + 1 6, 6 से ऊपर नीचे गुणा करनी है, तो 6 से ऊपर नीचे क्या कर लो? गुणा कर लो। गुणा करें 6 से ऊपर नीचे क्या आ जाएगा? 3/5 की 6 से ऊपर नीचे गुणा करें, और इधर 4/5 की 6 से ऊपर नीचे गुणा करें, क्या आएगा? बताएं क्या आएगा? किनारे वाली संख्याएं क्या आ जाएंगी? ये आपका क्या हो जाएगा? 18/30। 6 3 18, और ये आपका क्या हो जाएगा? 6 चौक 24, 5 6 30।
24/30, तो क्या आ गया 18/30 और 24/30। क्लियर है? बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो इनके बीच की कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? हर दोनों का समान हो गया, अंश की तुलना कर लो, 18 24 से छोटा है। बीच में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी? 19 20 21 22 और 23। और सभी के बटे में क्या आ जाएगा? 30। सभी के बटे में 30 आ जाएगा, तो ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई इनके बीच। क्लियर? नोट कर लिया सभी बच्चों ने? बेटा मुकेश कुमार के नाम से जो इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपको लेफ्ट करना है, चुपचाप लेफ्ट कर लीजिए। पर मैसेजेस में आप ये इमोजीज और गुड नाइट कर रहे हैं, आपको लेफ्ट करना है चुपचाप से। आप सो जाएं, आपको नींद आ रही है तो। आपके ये सारे मैसेजेस रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए ये इमोजीज और ये मैसेजेस ना करें। आपको लेफ्ट करना है, क्लास नहीं करनी अटेंड, लेफ्ट कर जाए। ठीक है, तो सभी को क्लियर हुआ ये? तो अब आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है घात और घातांक। ये हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आज बता देते हैं, लेकिन आगे का पूरा नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। घात और घातांक, हेडिंग डालें एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें एक्सपोनेंट एंड पावर, घात और घातांक। डालिए बच्चों। तो देखो पहला क्या है? 100। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं। 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 × 10। तो इसे हम क्या ऐसे लिखेंगे? 10 ढाई 100 होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 10 के ऊपर 2 लिख दो। क्यों? क्योंकि आपने 10 को कितनी बार लिखा? 2 बार। यहाँ आपने 10 को कितनी बार लिखा है बच्चों? 2 बार लिखा है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? 10 की घात 2। 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा? 10 की घात 2। और आपका पढ़ते 10 की घात 2 है, और ये आपका क्या हो जाता है? 10 आधार कहलाएगा और 2 घातांक कहलाएगा। ठीक है, फिर से समझें क्या कहा जा रहा है। आप 100 को क्या लिख सकते हो? 10 × 10। 10 आपका 2 बार लिख रहे हो, तो 2 आपकी क्या चली गई? ऊपर लिख दिया हमने। 10 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठा के 2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने 10 को क्या लिखा? 2 बार लिखा। इसे हम पढ़ते क्या है? 10 की घात 2। क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 2। 10 की घात 2, 10 क्या कहलाएगा? आपका आधार कहलाएगा। नोट करें बच्चों, 10 आधार है और 2 क्या है? घातांक है। ये आपका 10 आधार है और 2 क्या है? घातांक है। जो ऊपर लिखी संख्या होती है उतनी बार हमें उस संख्या को लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम 10 को 2 बार लिखेंगे। ये घात का मतलब होता है। तो ये आपका घातांक और घात है। तो थोड़ा सा बस मैंने आपको एक वो बताया था कि ये क्या है। 10 की घात 2 को हम क्या कहेंगे? घातांकीय रूप। ये पढ़ा जाता है 10 की घात 2 या 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की घात 2 या 10 की पावर 2, ये हम पढ़ते हैं इसे। और ये इसका क्या कहलाता है? घातांकीय रूप कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये इसकी कौन सी फॉर्म कहलाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, घातांकीय रूप। ठीक है, तो जैसे 36 है, 36 को भी हम सेम कैसे लिख सकते हैं? 6 × 6। तो हम उसे क्या लिखेंगे? 6 की घात 2। मतलब 6 की घात 2। 6 को हमने 2 बार लिखकर गुणा करा, तो ये उसकी क्या हो गई? घातांकीय रूप। ऐसे ही आपका 27 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3। तो ये आपका क्या हो गया? 3 को हमने 3 बार लिखा, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3। जितनी घात होती है हम उस संख्या को उतनी बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? घातांकीय रूप है। तो नीचे वाली संख्या को आधार कहते हैं और जो ऊपर संख्या है उसे हम घातांक कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों आज हम यहीं तक रखते हैं। अब जरा एक बार होमवर्क देख लो। होमवर्क देखें, अपनी अवंती की वर्कबुक खोलें। अवंती की वर्कबुक में पेज नंबर आ जाए। ये है आपका पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 ओपन करें।
पेज नंबर 36 बच्चों ओपन करें अपनी अवंती की वर्कबुक में। मैं लाए आपको स्क्रीन पे अवंती की वर्कबुक खोल लेते हैं। दिख रही है बच्चों अवंती की वर्कबुक? पेज नंबर 36 ओपन करें। ये आपका क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। उदाहरण दे रखे हैं 3/5 और 1/3 के बीच में दो संख्याएं ज्ञात करनी है। दोनों का हर अलग है, देखो एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। फिर आपका -2 और -1 के बीच में चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं तो हम क्या करेंगे, 4 + 1 5, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 5 से ऊपर नीचे गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। फिर ये आपकी दो एक्सरसाइज दे रखी हैं, एक 26.1 और अगले पेज पे 26.2। तो यहाँ तक आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37, ये दो पेज आपको होमवर्क में करनी है। जिससे किसी को कोई सी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है होमवर्क? दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, पेज नंबर 36 और 37 पे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है।